बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे दोस्तों ने रेकमेंड किया था कि आप ड्रामा एर्थोरल देखें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सबको रेकमेंड किया था कि आप एर्थोरल ड्रामा देखिए। तो रमज़ान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो एक दिन मैंने गलती से पहली एपिसोड लगाई। एक तो ये मेरी अकीदत तुर्किश के साथ ज़्यादा है, क्योंकि मैं तुर्की में रहा हूँ तो तुर्किश मुझे आती है थोड़ी बहुत। मरहबा हुजाम नस्ल सनज़ ईम तशक्कुल साज नस्ल सनज़ ओइल में स्पेशली जो मुझे बहुत ही पसंद मेरा लफ्ज़ है तमम और हाई और चौक वगैरह वगैरह। ये अल्फाज जब मैंने पहली दफ़ा तुर्किश में वो ड्रामा लगाया तो पहले मैंने उर्दू में लगाया, फिर मैंने तुर्किश में लगाया, तो मुझे वो सारी बातें रिमाइंड हो गई और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर क्या हुआ कि खाना ख़त्म हो गया लेकिन ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। पहली केस, फिर दूसरी, तीसरी, पूरी रात में बैठ के मैं वो ड्रामा देख रहा था। अगले दिन में चूँकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जा नहीं सकता था, तो फिर भी बैठ के मैंने वो ड्रामा शुरू किया। लेकिन उस ड्रामे में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, आप यकीन करिए पहली दफ़ा एक फ़िल्म या मूवी या ड्रामा ऐसा जिसमें फुल लिबास में एक लड़की, फुल लिबास में एक लड़का, मतलब कोई मॉडर्निज़म नहीं है, एनलाइटन मॉडरेशन की कोई बात नहीं है, फिर भी इतना अट्रैक्टिव ड्रामा जिसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैं देखने लगा। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा होगा, डेफिनेटली वो ड्रामा, उसमें भी आपने देखेंगे तो सारी जो किरदार है वो एक फ़ेक किरदार होते हैं या फ़र्ज़ी किरदार होते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। बाकी हमारा जो हमारे बच्चे जो हैं उनका जो इस वक्त आइडियल्स है, मतलब ये कि बैटमैन है, आयरन मैन है और बाकी मैन हैं, लेकिन हमारा जो रियल हीरो है, ये जैसे एर्थोरल ड्रामे का नाम है तो बंदा भी एर्थोरल है, जो कि 13वीं सदी यानी 1280 में उनकी डेथ हो गई थी और उससे पहले उनकी ज़िंदगी में कैसे वो उठें। मुसलमान स्पेशली जो बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में बिखरे हुए मुसलमान और जैसे ईसाई थे, उनका जो रोल था मुसलमानों पर जुल्म करना, कैसे ट्रेचरी थी, जैसे वो धोखा देना, फ़रेब देना, कैसे उन्होंने उन सबको टैकल किया और टैकल करके इस्लाम को कैसे वापस गालिब किया। तो एर्थोरल के 4 बच्चे थे, लेकिन उनमें 2 गुंदुज और उस्मान बे, यानी बे और लफ्ज़ उधर बहुत इस्तेमाल हो गया है। जो लोग उर्दू में देखते हैं तो वो आखा सुनते हैं, लेकिन असल में ये लफ्ज़ है बे। तो बे यानी माँ के लिए अन्ना इस्तेमाल होता है, बाप के लिए बाबा इस्तेमाल होता है, भाई के लिए खरदेश इस्तेमाल होता है, बहन के लिए कज़म करदेश इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अल्फाज सुन के मुझे एक मोहब्बत सी हो गई। लेकिन जो हम कहते हैं, मुझे दोबारा रिमाइंड हो गया कि तुर्किश के अल्फाज बहुत ज़्यादा है उर्दू में, जैसे लेकिन वो लाकिन कहते हैं, छौंके है, बाकी बहुत सारे अल्फाज है, जैसे हकीकत है, अदालत है और शहीद है, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम उर्दू में आम सुनते हैं लेकिन वो तुर्किश के अल्फाज होते हैं। इससे ज़्यादा बहुत मोहब्बत वाली बात वो ये थी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उस सीने पे हाथ रखे ऐसे करते हैं अदब के साथ। तो वो जो अदब है, जो माँ बाप किसका अदब है, कितना माँ बाप का ख्याल रखते हैं, मतलब माँ थप्पड़ भी मारती हैं तो कुछ नहीं कहते, बाप थप्पड़ मारता है फिर भी कुछ नहीं कहता, बड़े भाई की बात कितनी मानते हैं वो, उसके सामने वो मुँह नहीं खोलते, अब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि कितनी सदाकत है उनमें, शुजात है, दलीरी है, कितने मतलब तेज़ लोग हैं और इस्लाम के लिए कुछ भी मर मिटने को तैयार होते हैं, जिसकी तलवार हमेशा बाहर होती है। और वो कहते हैं भाई कि अली से ज़्यादा कोई तेज़ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो उन पे मुसीबत आती है तो कैसे अपने बेटों को वो टैकल करते हैं, मतलब कैसे उनको हिम्मत देते हैं कि आप लोगों ने ये करना है। आप अगर जाएंगे सीज़न नंबर 3 में, तो सीज़न नंबर 3 में जब उस्मान गिरता है नीचे, और उस्मान जब गिरता है तो माँ आती है, हलीमा है, वो आती है और वो कहती है ओह मेरा बेटा, ओह क्या हुआ, तुम्हारा तो पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है। तो पीछे आती है हैमा अन्ना, मतलब एक माँ उनकी जो हैमा है वो आती है और वो कहती हैं कि अगर हर गिरते हुए उसके साथ अपने बच्चे को कहेंगे कि ओह हो ये क्या हुआ, तो वो कावड़ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कावड़ बन जाएगा, उसमें उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो जब वो गिर जाए तो इसको दिल से ना लगाओ, उसको सिखाओ कि भाई तुमने उठना कैसे है। एंड आप से कि देखेंगे भाई कितनी बातें ऐसी हैं, जैसे एक पहले वाले सीज़न में मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि जब वो गुंदोलो जो है अपने भाई एर्थोरल को बड़े गुस्से के साथ देखता है तो उसका बाप उसको बिठा के आराम से कहता है कि भाई कभी भी अपने भाई को नफ़रत की निगाह से नहीं देखना, कभी भी अपनी भाई को नफ़रत की निगाह से नहीं देखना। तो वो जो टैकल करना,
وہ اسلام میں مطلب یہ کہ مسلمان کا ایک شان ہے کہ بھائی کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے، کیسی صحیح کام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے تو میرے لیے مرنا بہتر ہے کہ میں ایسی زندگی جیوں، اور کبھی بھی شیٹ میں ہماری تلوار نہیں رہتی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا بائی دی وے، اور ترکی کے ساتھ ویسے بھی ہمارا لگاؤ ہے، میں ترکی میں رہا ہوں تو ترکش لوگوں کے ساتھ، اور الفاظ مطلب میں نے دیکھا تو زبان میں تھوڑا سا ڈفرینس تھا کہ اولیہ میں آج کل بہت زیادہ کہتے ہیں تمم، ہائر، چھوک وغیرہ، تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا۔ مطلب یہاں پر ساول بہت زیادہ کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں ساول، کہتے ہیں تھینکس کو، وہاں پر چھوک تشکر لار بہت زیادہ آج کل کہتے ہیں۔ تو اینی وے وہ ڈفرینس تھوڑا سا مجھے فیل ہوا، لیکن دوسری طرف مجھے جو عقیدت اور چیزیں فیل ہو گئی تو دیٹ واز سچ این آسم، اور آپ سب کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی ہسٹری کو ضرور دیکھیں، جہاں پر ریئل ہیروز ہیں، ہماری جو مسلمانوں کی ریئل ہیروز ہیں، کیسے وہ ہیروز اٹھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، اور کیسے وہ غالب ہو گئے، خلافت عثمانیہ کو کیسے انہوں نے قائم کیا، اور پھر وہ کافی عرصہ تک خلافت عثمانیہ تھا، اور کیسے وہ غیر مسلموں کے سامنے بالکل کھڑے تھے۔ تو آپ ضرور دیکھیے کہ آپ میں بھی صداقت، شجاعت اور دلیری کا جذبہ وہ آ جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔